नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार पाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रूरल इंडिया। इसी एक वाक्यांश के साथ जब मैं अपना वक्तव्य शुरू करता हूं, यानी जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, ग्राउंड जीरो पर जाता हूं और वहां से आपके लिए खबर इकट्ठा करने का कार्य करता हूं, तब आप सबको भी यह उम्मीद होती है कि आज कुछ खास और विशेष खबर आपके लिए मैं लाने वाला हूँ। गांव का नाम है चितरसारी, जौनपुर शहर के अंतर्गत आता है और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक कार्य हो रहा है। अभी बात हो रही होगी कि दिया जलाओ, इको फ्रेंडली दिवाली मनाओ। दिया जलाओ, इको फ्रेंडली दिवाली मनाओ, यानी ग्रीन दिवाली की बात हो रही है। यानी कि पर्यावरण को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए आपको किस तरीके से दिवाली मनानी है। दिवाली मनाने का जो प्रोसेस है, जब हम दिया जलाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जब आप दिया जलाते हैं तो दिया आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। अगर आप अंधकार में हैं, आप दीप जलाएंगे तो आपको प्रकाश मिलेगा। यह है दीप जलाने की कहानी। और इसके पीछे की कहानी यह है कि भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे, रावण का वध करके अपने अयोध्या लौट करके आए थे, तो उनके आने की खुशी में यह उत्सव प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया गया था, दिवाली के रूप में मनाया गया था। तब से यह सिलसिला चला आ रहा है। लोग जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो दिवाली में शरीक होते हैं और इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं, पूरी धूमधाम से मनाते हैं। नए कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ लाई जाती हैं, दीप जलाए जाते हैं, मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं। लेकिन अब जब देश धीरे धीरे विकास से जुड़ा, विकास होने लगा, तो लोगों ने अपना त्यौहार का तरीका भी बदल दिया। खाने का तरीका बदला, पहनने का तरीका बदला, जीवन जीने का तरीका बदला, त्यौहारों को मनाने का भी तरीका बदल गया। जिस तरीके से दुनिया में बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी आई, तो लोग लाइट का यूज करने लगे। अब आप देखेंगे कि बड़े बड़े घर आपको दिखेंगे जहाँ पर आपको सिर्फ लाइट दिखेंगी, दीप नहीं दिखेंगे, दिया नहीं दिखेगा। और दीप जो जलते दिखेंगे वो मोमबत्ती के दीप होंगे। मोमबत्ती जो क्षणिक मात्र ही जलती है। मैं क्षणिक मात्र इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी जो जलने की एक सीमा होती है, एक उम्र होती है, वो बहुत कम होती है। यानी एक अगर अच्छी कैंडल आप ला करके जलाते हैं 5 रुपए की, तो कितने घंटे जल सकते हैं और उससे फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, इसको हम बाद में एक वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल हम जहाँ पहुँचे हैं, हम आपको सीधे वहाँ लेके चलते हैं कि एक जो कहते हैं कि जो कुम्हार होते हैं, कुम्हार जो जाति है, उनका पेशा यही रहा है कि वो दिया बनाते हैं, वो कुल्हड़ बनाते हैं। और आज भी कुल्हड़ जो हैं, आपको अब एक फिर से वो दौर आया है कि लोग कुल्हड़ में खाना पसंद करते हैं। कुल्हड़ में आपको चाट मिल रहा है, कुल्हड़ में रसेदार मिल रहा है और मटकी चिकन मिल रहा है। मटकी की बातें हो रही हैं। वो सब जो चीज़ें हैं वो मिट्टी से बनी बर्तन जो होते हैं उनकी बातें हो रही हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कल नहीं परसों, कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली है। और आज जो अंकल जी हैं वो दिया बना रहे हैं। दिया को किस तरीके से, किस रस्सी के सहारे, वो पतला सा धागा होता है, उसके सहारे वो चाक जो होता है उससे अलग किया जाता है। और ये पूरा प्रोसेस है बनाने का। आप देखेंगे कि किस तरीके से अपने हाथों की कला से जो अंकल जी हैं वो बना रहे हैं। तो इनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन ये काम में बिजी हैं, तो इनको ज़्यादा डिस्टर्ब न करते हुए, इनके ही शायद बच्चे हैं, इनके घर के बच्चे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या प्रोसेस है, क्या मटेरियल लगता है इसको बनाने में, और पहले से जो आमदनी है इसकी वजह से बढ़ी है या सिर्फ परंपरागत जो चीज़ें आई हैं और फैमिली करती आई है तो उसका पालन कर रहे हैं। तो चलिए वहाँ आगे दिखाते हैं। यहाँ से जब दिया इस तरीके से बन जाता है तो फिर भट्टी में ले जा कर के, जब भट्टी में आग प्रज्वलित किया जाता है तो उसके बाद यह दिया पक जाता है। पकने के बाद फिर यह इस तरीके से इनका एक रेट निर्धारित करते हैं, एक दाम जब निर्धारित कर लेते हैं तो इसको फिर मार्केट में लेके जाते हैं। या बहुत से लोग हैं जो इसकी मार्केटिंग करते हैं, जिनकी शॉप है, वो लेके आते हैं, इनके पास से लेके जाएंगे, इनका रेट वगैरह होगा, इनसे उस पर बातचीत करेंगे। भैया थोड़ा इधर आ जाइए और आपसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। पूरा भट्टी देख रहे होंगे आप कि इस तरीके से रखा जाता है। नाम क्या है आपका भैया? सर अजय प्रजापति है। क्या? अजय प्रजापति। अजय प्रजापति। ये कब से काम कर रहे हैं आप? सर बचपन से। बचपन से। आपके पापा, अभी आपके पापा जो चाक चला रहे हैं वो आपके पापा हैं? हाँ, नहीं, हमारे मामा श्री है। अच्छा, आपके मामा हैं। तो आपकी जो फैमिली है ये काम कब से कर रही है, आपको पता है? सर बहुत पहले से कर रही है। बहुत पहले से। आप इस काम को करके खुश कितना है?
सर क्योंकि जो युवा हैं आजकल कहा जाता है कि जो युवा हैं वो अपनी परंपरागत चीज़ें करने में उनको शर्म महसूस होती है। नहीं, हमें तो नहीं महसूस होती, हमारा काम है सर, हमको क्या शर्म होती है। अच्छा, अपना काम को करने में मतलब सर अपना काम करने के किसी भी हो, मतलब आपका जो एक तरीके से जो चीज़ें जो आपको विरासत में मिली दिया बनाने का, हाँ सर, उसको आप जीवित रखे हुए हैं और दिया बना रहे हैं। तो दिया बनाते हैं जी सर। बनाने का ये जो प्रोसेस है ये तो हमने दिखा दिया लोगों को। तो ये बताइए कि मिट्टी कहाँ से लाते हैं? सर हम लोग जाते नहीं हैं, मतलब ट्रैक्टर वाले होते हैं वही ला के गिराते हैं। अच्छा, मिट्टी साधारण मिट्टी है? नहीं जैसे सर, और साधारण मिट्टी नहीं है। तो कौन सी मिट्टी है? ये सर काली मिट्टी अलग से आती है। अच्छा, कहाँ से आती है? सर बहुत अलग से आती है, मतलब सब ले आकर के लाते हैं, जो गड्ढे उड्ढे नहीं होते वहीं से अंदर से खोद कर उसको निकाला इसकी जाता है। लागत कितनी होती है सर दिए की? नहीं, मिट्टी कितने में लाते हैं और कितनी लाते हैं एक बार? इसमें तो आ रहा है शायद 2,500-3 हज़ार रुपये ट्राली आ रहा है। 2,500-3 हज़ार रुपया ट्राली। तो फिर इससे एक ट्राली में कितने दिए बन जाते होंगे लगभग? सर बता तो नहीं सकते। फिर भी आपको अंदाज़ा तो होगा, आप इतने दिनों से बना रहे हैं तो फिर क्या लग रहा है कितने बन जाते होंगे? सर आप समझ लीजिए। नहीं, आप बनाने वाले हैं, आप थोड़ा सा उसके आसपास बताइए, एक एवरेज औसत कितने बन जाते होंगे? सर वही समझ लीजिए, मतलब हम लोग सिर्फ दिया ही नहीं बनाते ना, उसमें पुरोरा सब आता है। कुछ भी बनाते हैं तो कितने लगभग बन जाते हैं? सर लाख समझ लीजिए। 1 लाख बन जाएंगे। जी सर। और अब आते हैं थोड़ा सा रेट कैसे निर्धारित करते हैं? दिए का रेट क्या है? सर अभी तो यहाँ पे हम लोग 50 का दे रहे हैं। 50 में कितना? 50 में 100। 50 में 100 दिए दे रहे हैं? है सर। फिर तो दिया बड़ा सस्ता है। क्या करें सर? मोमबत्ती इससे कम जलेगी। हाँ सर, मोमबत्ती इससे कम जलेगी, महंगी भी है। हाँ सर। और 50 में 100 दिया आप दे रहे हैं। फिर भी तो नहीं लोग नहीं लेना चाहते हैं। फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि लोग अब लेना नहीं चाहते, क्या लग रहा है? सर देखिए, अब जनरेशन जो मतलब आपकी टेक्नोलॉजी है, तो सब लोग जितने विकसित हो रहे हैं तो उतना ही कम, मतलब ये सब यूज़ करना बहुत कम कर दिए हैं ना, इसीलिए मोमबत्ती झालर वाला ये सरकार लगातार कह रही है कि इको फ्रेंडली आप लोग दिवाली मनाएं, जो दिया है उसको खरीदे, उसी को जलाएं, क्योंकि इससे पर्यावरण दूषित नहीं होगा और पर्यावरण ये तो बात सही दूषित है नहीं होगा तो हम सुरक्षित भी रहेंगे, हमारा जो सामान्य जनजीवन है वो ठीक तरीके से चल पाएगा। जी सर। तो क्या लगता है कि लोगों को बातें माननी चाहिए सरकार की? माननी तो चाहिए, अब सरकार आपके घर आके थोड़ी मनवाएगी सर। नहीं, सरकार क्या है ना कि सरकार एक तरीके से गाइडलाइन वगैरह जारी कर सकती है। कभी ऐसा हुआ जैसे दिल्ली में अभी देखेंगे कि आर-21 लगा है 1 हफ्ते का, केजरीवाल ने वहाँ लगा कर रखा है, वहाँ पर यही चीज़ें थी। वहाँ पर दूध अभी दिवाली से पहले ही होना शुरू हो गया। तो उसमें बताया यह जा रहा है कि जो किसान दिल्ली और दिल्ली से जुड़े आसपास के एरिया से जुड़े हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब की बात की जाए तो वहाँ जो किसान हैं वो पराली जलाते हैं, उसकी वजह से प्रदूषण होता है, उसकी वजह से दूध दिल्ली में होता है। लेकिन ये तो एक तरीके से बचने की चीज़ें हैं। अगर 5 सालों से ऐसा लगातार हो रहा है तो सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं लाई, वो खैर उनकी बातें हैं, लेकिन मैं बात आपकी कर रहा हूँ कि अब 1 लाख आप बर्तन इससे बना लेते हैं, 1 लाख बर्तन बेच देते हैं, यानी कि तो कितने मिल जाते होंगे? सर उसका आधा कर लीजिए, 50,000। 50,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं सर, अगर लागत निकालेंगे तो बहुत कम बचता है। फिर लागत में आपका यही है कि आप सबका मेहनत और जो मटेरियल मंगाते हैं उसका, तो इसमें फिर भी 20 पकड़ लीजिए, 20,000 पकड़ लीजिए आप। और 1 लाख बर्तन बनाने में लगभग टाइम कितने लग जाते हैं? सर टाइम तो मतलब आदमी के ऊपर होता है सर, 1 लोग रहेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 लोग रहेंगे। अगर 1 लोग रहेंगे जैसे आप कर रहे हैं, अभी देखा आपकी फैमिली है, लगभग 3-4 लोग लगते होंगे, काम करते होंगे, तो लगभग कितने टाइम में बना लेते हैं 1 लाख बर्तन? सर बनाने को तो महीना लग जाएगा वैसे। 1 महीना। 1 लाख दिए बना रहे हैं तो आप महीने में 20,000 कमा रहे हैं, यही पूरा प्रॉफिट और लॉस है। देखिए, मैं जब चैनल पर आता हूँ लोगों की प्रॉफिट और लॉस की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि गांव से जुड़े जो लोग हैं, कई बार ऐसा होता है कि यूनिक आइडिया उनके दिमाग में आता है कि उनको भी कुछ ऐसा करना है जो गांव में चीज़ें हो रही हैं। तो अब आपने समझा, मोटे तौर पर इन्होंने बताया कि 1 लाख मिट्टी के बर्तन का उत्पादन कर लेते हैं और उसमें जो कमाई होती है 1 लाख की सकल कमाई जो आप कह लें
कुल कमाई। उसके बाद जब आप उसमें से इनका प्रॉफिट लॉस, जब लागत वगैरह सारी चीज़ें निकाल लेंगे, इनके मेहनत को निकाल लेंगे, मेहनताना, तो उसके बाद कह रहे हैं कि महीने में 20,000 रुपये इनके बच जाते हैं। फैमिली में 3 से 4 लोग लगते हैं और काम करते हैं, उसके बाद बचता इनका कितना है, 20,000 रुपया। 20 में अगर 4 लोगों में डिवाइड किया जाए तो यही चीज़ 5-5 हज़ार रुपये आती है। यानी कि बिजनेस जो है वो घाटे का भी नहीं है, फ़ायदे का भी नहीं है। बहुत फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन बस परंपरागत जो चीज़ें चली आ रही हैं उसी का पालन कर रहे हैं। क्या आप इस काम से खुश हैं कि या मजबूरी में कि भाई कोई काम नहीं? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये खुश हैं, मतलब इनको ये लगता है कि काम अच्छा है और करना चाहिए। और हम आपको दिखाएंगे कि बहुत से दिए आपको दिखेंगे जो बनाए गए हैं और सब मिट्टी से निर्मित ये दिए हैं। इसको बनाने का एक ही रीज़न है, कल और परसों इसकी जितनी डिमांड होनी है कल और परसों में हो जाएगी। आज से ही लोग दिया ख़रीदना शुरू कर चुके हैं और गांव में भी इनके ही समाज के कुछ लोग, पहले होता था आज भी आते हैं, आपको साइकिल से वो गट्ठर लिए दिख जाएंगे। वो गट्ठर उनकी हो सकता है बाँस की बनी, किसी जो गांव में दौरा या दौरी कहते हैं उसमें रख कर के लाते हैं। आप तमाम तरीके से इस ज़माने में प्लास्टिक की चीज़ें आ गई हैं, उसमें रख कर के लाते हैं, वो बेचते हैं। वो 40 रुपये सैकड़ा देते हैं, कोई 50 रुपया सैकड़ा देता है, कोई 60 में भी देंगे। तो जिनको जैसा लगता है, जैसे मिट्टी मंगवा रहे हैं, कई लोगों के पास यह चीज़ होगी कि उनके पास काली मिट्टी वहीं आसपास में मौजूद होगी, उनको मिल जाती होगी, तो उनकी जो लागत है वो कम हो जाती है। जब उनकी लागत कम हो जाती है तो वो कम में चीज़ों को बेच पाएंगे। खैर, दिवाली है, दिवाली आप सबको मुबारक हो और हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई द रूरल इंडिया की तरफ से। और जितने चाहने वाले लोग हैं आप सब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि दिवाली किस तरीके से मना रहे हैं। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए है, जो मैं कहना चाहता था आप लोगों से, वो यह है कि आप लोग थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए कि गांव में मैं और क्या चीज़ें आप लोगों के लिए कर सकता हूं। आपका सजेशन ही हमारे लिए शक्ति है। अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो हम मजबूती से वो काम कर पाएंगे। तो आप लोग सजेस्ट कीजिए कि गांव में और क्या क्या चीज़ें मैं ला सकता हूं। जैसे कुछ हमारी जो शादी की परंपरा रही है, शादी की संस्कृति और रीति रिवाज की बात मैं कर रहा हूं। जैसे उसमें जो कोहबर होता है, कोहबर जो है वो प्रथा क्या है, भतवान प्रथा क्या है, इन सब चीज़ों पर मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूं। और आप सब भी सजेस्ट करके बता सकते हैं कि और क्या ग्रामीण क्षेत्रों से आपके लिए लाऊं। ऐसा हो सकता है कि आपकी अब जो वाली जो पीढ़ियां हो उसने वो पुरानी चीज़ें नहीं देखी हैं और उनको देखना है, तो अब भी गांव में वो चीज़ें मौजूद हैं, तो मैं उनके लिए वो वीडियो ज़रूर लाऊंगा। क्योंकि हम इक्वेटर पर हैं, इसके बाद एक ऐसी पीढ़ी आने वाली है जो ये सारी चीज़ें नहीं देख पाएगी। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग किस तरीके से अपनी दिवाली मना रहे हैं, इको फ्रेंडली मना रहे हैं कि नहीं, या क्रैकर्स के भरोसे, या फिर आतिशबाजी पर पूरी तरीके से तुले हुए हैं। तो उन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि यह देश आपका है, यह राष्ट्र आपका है। और अगर राष्ट्र की सेवा सही से करना चाहते हैं तो भारत माता की जय बोलने के बजाय आप उसमें रहने वाले लोगों का ख्याल करें। और जिससे आपका जीवन चल रहा है, आपको पता भी होगा कि पर्यावरण अगर दूषित होता है तो सीधे सीधे प्रभावित कौन होता है, आप लोग होते हैं, जंतु और जीव होते हैं। तो इसलिए आप सब भी थोड़ा ख्याल रखें इन सब चीज़ों का। और हम तो भैया दीप ही जलाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, हमने तो क्लियर कर दिया। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।